ही सरकार को मैंने अपना बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो आप लोगों के ही माध्यम से हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप का मतलब हुआ कि हम जो है शिकायत कर रहे हैं। हम प्रशासन या जो भी व्यवस्था है, हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे और इसको सुचारू ढंग से चलावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS लाइव। मैं हूं योगेश्वर। आपको बता दें कि चुनाव की तिथि अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे हम लोग का दौरा तेज है, नेताजी लोग का भी दौरा तेज है। इसी संदर्भ में हमारी टीम नरीनपुर पंचायत के एक ऐसे समाजसेवी कहे तो या फिर सरपंच साहब कहे तो उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारी टीम के तरफ से फिर से जो चुनाव आ रहा है उसके लिए शुभकामनाएं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नरेंद्रपुर पंचायत के ग्राम कचहरी नरेंद्रपुर के सरपंच अमरनाथ चौधरी और सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रखंड जीरादेई का मैं अध्यक्ष हूँ। एक बात बताइए कि सरपंच, मुखिया का तो सबको पता है कि विकास का काम करते हैं, सरपंच का काम क्या होता है? देखिए, सरपंच और मुखिया दोनों का अलग अलग काम है। मुखिया का जो काम है वो विकास का काम है और सरपंच का जो काम है वो न्याय का काम है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दो होता है। कार्यपालिका में मान लीजिए कि मुखिया जी आ गए और न्यायपालिका में सरपंच। मतलब किसी को अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका न्याय करेंगे तो सरपंच साहब करेंगे जी। ग्राम कचहरी देखिए, कोर्ट जो है ना, मान लीजिए कि सब लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए कि अथी सिविल कोर्ट जो है पूरे जिला का वो कोर्ट है और ग्राम कचहरी जो है एक पंचायत लेवल पर ग्राम कचहरी का गठन किया गया। जो प्रक्रिया सिविल कोर्ट का है सेम प्रक्रिया इसमें भी है। इसमें भी जो ग्राम कचहरी है, झगड़ा हो या ज़मीनी विवाद हो या जो भी माने विवाद हो, सबसे पहले जो वादी प्रतिवादी होते हैं वो ग्राम कचहरी में जा कर के कोर्ट फी जमा करके अपना केस फाइल करते हैं। तो नियम तो इसमें सेम वही है, लेकिन हम लोग उतना प्रक्रिया नहीं करते हैं। फर्क इतना ही है कि वहाँ पे जज साहब बैठे हैं, यहाँ पे सरपंच साहब। जी, यही सब है। यहाँ भी वही नियम है कि हम लोग के पास जब केस जाएगा तो हम लोग भी जो है दूसरे पक्ष को नोटिस देते हैं। नोटिस के द्वारा बुलाया जाता है। हम लोग का न्याय मित्र भी मिले हुए हैं। न्याय मित्र रहते हैं, सचिव रहते हैं, हम रहते हैं, सरपंच और पंच लोग भी रहते हैं ग्राम कचहरी में। और यहाँ पर भी केस को देखा जाता है। ऐसे हम लोग ग्रामीण स्तर से बहुत कम ही लोग जा कर के केस फाइल करते हैं। हम लोग के पास लोग एप्लीकेशन देते हैं। भरसक में हम लोग जितना भी केस है लमसम जा कर के दरवाजे पर ही हम लोग निपटारा कर देते हैं। मान लीजिए कि वहाँ के अगल बगल के 2-4-5 आदमी को ले करके बैठ करके कोई भी केस हो तो हम लोग वहाँ जा कर के उसका निपटारा कर देते हैं। आपके कार्यकाल में कितने जो केसें हैं उसको सुलझाया गया, उसको समाप्ति की गई? देखिए, अब तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं अभी है हमारे पास, ग्राम कचहरी में रखा हुआ है। लेकिन 5 साल में मैंने बहुत हमारे यहाँ बहुत ही ऐसे केस है जो कि टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हमारे टर्म से पहले जो सिविल कोर्ट में केस गया हुआ है वहीं का केस, वहाँ से भी एक आध केस यहाँ पर मंगा करके हम उसको सॉल्व किए हैं। नहीं तो हमारे रहते भर में लमसम 2 से 3 ही केस ग्राम कचहरी से निकल करके थाना पर गया है। 2 से 3 ही? 2 ही तो हमारे यहाँ मान के चलिए कि 5 साल में ग्राफ देखा जाए तो 0 है। अरे 5 साल में 2 या 3 कोई ज़्यादा नहीं है। व्यवस्था आदमी देखिए, हर चीज़ का व्यवस्था अलग अलग होता है।
प्रशासनिक स्तर से तो मान लीजिएगा, हम अपने स्तर से तो मान लीजिएगा प्रशासन में पकड़ रखे हुए हैं, तो कोई सरकार की व्यवस्था नहीं हुई। ग्राम कचहरी जिस स्तर से यहाँ पर मैंने व्यवस्था इसका किया गया है, उस स्तर से यहाँ पर प्रशासन जो है लोगों को सहायता नहीं करती है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है सहायता करना। और भी बहुत से सरपंच है लोग, वो सब लोग, हम अध्यक्ष हैं तो हमसे लोग परेशानी अपना बताते हैं, कहते हैं कि देखिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग कोई भी ऑर्डर यहाँ से करते हैं या पंचनामा बनाते हैं या कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उस पर जो है थाना जो है इस पर अमल नहीं करता है, संज्ञान नहीं लेता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि पर्सनल एक दो आदमी का संज्ञान लेने से वो व्यवस्था नहीं न हुआ। वो तो पर्सनल आपका व्यवहार है, चाहे पकड़ हुआ जिसके चलते आप वैसे कर लेते हैं। व्यवस्था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों के यहाँ ग्राम कचहरी में जो भी केस जाता है तो यहाँ पर एक चौकीदार होना चाहिए। उस हमको तो लगता है कि सरकार के तरफ से है, लेकिन जो कि नोटिस लेकर के प्रतिवादी के पास पहुँचे, लेकिन इस सब कहीं व्यवस्था है नहीं। वो कागज़ में ही हमको लगता है कि है। सीधी तौर पर प्रशासन पर आपका यह आरोप है। अब एक तरह से है ये है। इसकी शिकायत आपने जिलाधिकारी के पास क्यों नहीं किया? देखिए जिला स्तर से भी हम लोग बात किए हैं। हम लोग आपस में जो है जितने भी सीमान के जिला भर में 293 या 97 पंचायत है, तो 19 प्रखंड है। हम लोग आपस में बैठ कर के इसके विषय में हम लोग बात किए थे तो आने वाले थे हम लोग ग्राम पंचायती राज मंत्री यहाँ पर। उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। तो अब तो समस्या ही है कि हम कंप्लेन किए, लेकिन कंप्लेन पर कोई अमल करने वाला ना चाहिए। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये हर आदमी का दायित्व बनता है कि इस पर जो है ध्यान दे। सरकार जब व्यवस्था की है ग्राम कचहरी की, तो ग्राम कचहरी में पूरे बिहार में ही व्यवस्था है, हर जगह का यही स्थिति है। ये तो एक तरह से कहा जाए तो आप सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार प्रशासन के जो हित में चलती है। जो आरोप जिस पर लगाना होगा, जो कमी होगी, हम अपने माध्यम से ही सरकार को मैंने अपना बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो आप लोगों के ही माध्यम से हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप का मतलब हुआ कि हम जो है शिकायत कर रहे हैं। हम प्रशासन या जो भी व्यवस्था है, हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे और इसको सुचारू ढंग से चलावे। मतलब कि सरकार की कमियों को और प्रशासन की कमियों को हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना। जी, अगर प्रशासन आपके साथ मिलजुल कर कुछ काम करती तो आप सारे मामलों को यही निष्पादन कर देते। बहुत उससे हेल्प मिलता, बहुत हेल्प मिलता। देखिए सरपंच एक जो है गांव के एक व्यक्ति को रखा गया है चुनाव करके, और प्रशासन जो है वो मान लीजिए